गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आज हम भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, जो साधन हैं जिनके आधार पर भारतीय इतिहास को हम जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जो 12th की जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक हैं उसमें लगभग हमारे 7 इकाई है। लगभग जो हैं, मैं उनको वैसे वो किताब में तो दे रखा है कि 7 लेसन है, लेकिन वो लेसन नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़ी एक इकाई के तौर पर हम कह सकते हैं कि यूनिट मानता हूँ मैं उनको, कि वो पूरी तरीके से एक यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स की तरह दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज जो है वो पूरा भारत का इतिहास दिया हुआ है, जिसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो हमने शुरू किया है और इसकी जो पहली जो इकाई है हमारे, उसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और इसमें हमने अभी तक चर्चा की है इतिहास की परिभाषा की। आज हम जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत या साधन। देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट, भारत के इतिहास को जानने के साधन या स्रोत 2 प्रकार के होते हैं आमतौर पर। एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं यहाँ पर साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक जो स्रोत हैं, इसका एक और नाम आप कह सकते हो इसको पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत यानी भारत के इतिहास को जानने के लिए, इतिहास के बारे में जानकारी, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हमें 2 प्रकार के साधनों से मिलती है। एक तो है पुरातात्विक साधन या स्रोत और दूसरे हैं साहित्यिक साधन या स्रोत। पुरातात्विक साधन या स्रोत किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो हमें खुदाई करने पर मिलते हैं। जो इतिहासकारों को या पुरातत्ववेताओं को खुदाई करने पर जो साधन मिलते हैं या जो सामग्री मिलती है, उसको हम पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। ये जो हैं इतिहास के भौतिक साक्ष्य होते हैं। भौतिक साक्ष्य पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, खुदाई करने पर मिलने वाली सामग्री को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दूसरी ओर जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें सारे के सारे ग्रंथ आते हैं। ग्रंथ, जितने भी प्राचीन कालीन भारत से ग्रंथ जो हैं मिलते हैं, जितने भी, उनको साहित्यिक स्रोत माना जाता है और ग्रंथों से भी हमारे इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। एक तो है ये बात। दूसरी बात स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि हमारे जो हमारी बुक है कक्षा 12 की, इसमें लगभग जो है यूनिट है 7 यूनिट है टोटल। और टोटल जो 7 यूनिट है, इसमें हम हमारे जो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और ये जो 3 भाग हैं वो जो हैं हम पढ़ेंगे। एक तो प्राचीन भारत, जिसको हम एज एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। एक हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, यानी जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और एक हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपके जो बुक हैं ये 3 भागों में बंटी हुई हैं। इसमें देखो, एक तो होगी 3 भागों में बांटा गया इस बुक, बांटेंगे हम इस इतिहास की बुक को। पहला है जो होगा वो भाग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम पहले 2 यूनिट में। उसके बाद में हम 2 यूनिट में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो बचेंगे यूनिट उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास।
तो ये कुल मिला करके अपने जो है 3 यूनिट में इस बुक को हम बांट करके पढ़ेंगे। पहले जो हम चैप्टर करेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे। उसके बाद में जो हम चैप्टर करेंगे वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे, जिसमें जो है हम पढ़ेंगे कुछ बातें, और फिर आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के बारे में। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, भारत का जो इतिहास है, हमारे देश का जो इतिहास है, उस इतिहास को जो है, जो इतिहास की जानकारी के जो जिस प्रकार के स्रोत मिलते हैं, जिस प्रकार के साधन मिलते हैं, उस आधार पर भारत का जो इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए भारत के इतिहास के जो काल है उनको 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार इतिहास की जानकारियां मिलती है उसके आधार पर देखिए, पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो भारत का इतिहास है उसको जो जिस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर भारत के इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। 3 कालों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में 3 कालों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल उस भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो देखिए भारत का जो इतिहास है वो अति प्राचीन समय से जो है हमें जानकारी मिलती है भारत के इतिहास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, जिसका कोई भी वह काल, भारत के इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लिखित प्रमाण नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण तो मिलता है, लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक काल जिसको हम कहते हैं वो जो है ये काल होता है जिसके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, यानी लिखित प्रमाण भी उपलब्ध हैं और जिनको पढ़ा भी जा सकता है। तो ये दोनों बातें हैं ऐतिहासिक काल में। तो आप ध्यान रखिएगा भारत के इतिहास को 3 कालों में बांट करके पढ़ा जाता है। जो है एक तो उस काल में बांटा जाता है भारत के इतिहास की घटनाओं को जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल में भारत की घटनाओं को बांटा जाता है, भारत के इतिहास की घटनाओं को बांटा जाता है। और तीसरा ऐतिहासिक काल में भारत के इतिहास की घटनाओं को बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में उन घटनाओं को माना जाता है जिनके लिखित में कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, उनके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते, लिखित में कोई भी प्रमाण नहीं है जिन घटनाओं के। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को माना जाता है जिनके लिखित प्रमाण मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को माना जाता है जिनके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और जिनको पढ़ा भी गया है। तो ये 3 भागों में बांट करके भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं कि हमारे जो 12th की जो बुक है जो हमने शुरू की है उस बुक में हम बेसिकली भारत के इतिहास को ही पढ़ेंगे। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है आपके, और भारत के इतिहास के जो 3 पार्ट है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 भागों में बांट करके हम उस जो 7 यूनिट है उसको हम पढ़ेंगे। और पहला जो अपने यूनिट है भारत का विवेकपूर्ण अतीत वो हमने शुरू कर दिया और उसमें हम इतिहास की परिभाषा को देख चुके हैं।
आज हम देखने जा रहे हैं इतिहास को जानने के साधन। भारत के इतिहास को जानने के बेसिकली साधन जो है स्रोत कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के बताए मैंने। एक आपको पुरातात्विक स्रोत और दूसरे आपको साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत बताए जो खुदाई करने पर मिले हैं, और साहित्यिक स्रोत वे बताए जो पूरे के जो सारे के सारे ग्रंथ हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जो है पुरातात्विक स्रोतों पर। भारत के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से मिलते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की, पुरातात्विक स्रोत, तो मैंने आपको कहा था कि भारत के इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो उन स्रोतों को हम कहते हैं जो हमें या तो खुदाई करने पर मिले हैं या जो भौतिक रूप में विद्यमान हैं, उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें कौन कौन से ऐसी सामग्री आ सकती है इतिहास को जानने की। तो देखिए पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आ सकते हैं। देखो हम देखते हैं कौन कौन से सामग्री आ सकती है। तो देखो, एक तो आपके खुदाई करने पर हमें मृद भांड मिलते हैं बहुत सारे। भारत में इतिहासकारों को कई सारे मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। कई सारे जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं उनको कई बार खुदाई में औजार मिलते हैं। ज़मीन से खुदाई करने पर कई बार औजार मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं बहुत सारे। इसके अलावा कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक विभाग बनाया हुआ है भारत सरकार का इतिहास के बारे में जो जानकारियां जुटाने के लिए, जो खुदाई करने वाला, जो अनुसंधान करने वाला, उत्खनन करने वाला विभाग है, उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। वो जब खुदाइयाँ करता है तो जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में उसके सामने जो आते हैं, मृदभांड मिलते हैं हमें, औजार उपकरण मिलते हैं हमें, अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा सिक्के भी मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, बहुत सारी मुद्राएं मिलती है, मूर्तियां मिलती है, बहुत सारे ऐसे स्रोत मिलते हैं जिनको हम पुरातात्विक स्रोतों में शामिल कर सकते। स्मारक, बहुत सारे जितने भी स्मारक हैं, जितने भी किले हैं, महल हैं, भवन हैं, ये सभी एक प्रकार के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं।